प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 गुरुवार को छठी पीठ की मध्याह्न में बात चल रही थी। देखो, स्त्री भी स्त्री के रूप में याद न पड़े, किस रूप में याद पड़े? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो जब आत्मा आत्मा भाई भाई है तो भाई को भाई स्वतंत्रता देगा या नहीं देगा? सोचने की, विचारने की, वाचा की, कर्मणा की। अरे बाप ही आकर के अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं कि भाई तू जो मैं बताता हूँ उस श्रीमत पर चले या न चले। तो वो हो गई भाई भाई की बात। और फिर होता है ब्रह्मा की औलाद, परम ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये तो नई सृष्टि है ना, उसमें संबंध तो होते ही है, लेकिन बिल्कुल सिंपल संबंध होते हैं। भाई बहन और माँ बाप, दूसरे कोई संबंध नहीं। जब भी हम जाते हैं स्वीट होम में, तब तो हमारा संबंध बिल्कुल ही सिंपल, आत्मा आत्मा भाई भाई। सिर्फ हमारा बाप और हम बच्चे भाई भाई, बस। और बच्चे तो यहाँ थोड़े ही हो सकते हैं ना, है कहाँ? जो आत्माओं की दुनिया है, आत्माओं के बाप की दुनिया है, थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? जब कहेंगे नई सृष्टि, जिसे कहते हैं सृजन की जाती है, तो वहां वृद्धि होती है। तो कहेंगे यहाँ फिर बाप और बच्चे। और वहां स्वर्ग में जहाँ नई दुनिया होगी, वहां फिर बच्चे और बच्चियां। फाउंडेशन तो यहाँ ही पड़ता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और वहां आत्मलोक में बच्चे, ब्रदरहुड। फिर हम कहते हैं ना, हम सभी भाई भाई आपस में। कब? जब हम सभी आत्माएं हैं, तो सभी आत्माएं हैं, पर जो शरीर जो लगा हुआ है उसका क्या करेंगे? तो जरूर जब सिर्फ आत्माएं हैं तो कहेंगे आत्मा शांति धाम। वहां सुख की बात है ही नहीं। सुख तो तब होगा जब शरीर हो,
शरीर से ही सुख दुख दोनों मिलता है। और नई दुनिया में तो सुख ही सुख होगा ना, दुख की तो बात ही नहीं। तो वहां वातावरण भी नहीं होता है। कहा? वहां दूर, कहा? आत्मलोक में शांति शांति, देह का कोई वातावरण नहीं। परंतु यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तो ज्ञान सीख रहे हैं ना, तो ज्ञान तो सुनना होता है, बुद्धि से समझना होता है, एक दूसरे को बताना होता है। तो फिर तो जरूर शरीर होना चाहिए, सुनने के लिए कान होना चाहिए, बोलने बताने के लिए मुख होना चाहिए, जिह्वा होनी चाहिए, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो ये तो कौन सी प्रकृति की बात हुई? परा प्रकृति की बात हुई या अपरा प्रकृति की बात हुई? कहेंगे जो देह से कनेक्टेड है वो तो फिर अपरा है ना, परे ते परे स्टेज वाली आत्म स्थिति तो नहीं है। तो जिनको ज्ञान चाहिए तो मुख चाहिए, देखने के लिए एक दूसरे को आंखें चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भी यहाँ संबंध बहुत छोटा है। भाई बहन और माता पिता, अभी इस संबंध को जो छोटा होता है, बहुत छोटा, वो तो भाई भाई का। तो देखो सभी वंडर खाते हैं। अरे ये कहाँ का ज्ञान है? ये तो पति पत्नी को भी भाई भाई बनाई देते हैं, भाई बहन बनाई देते हैं। अगर कहें भी कि ये गीता का ज्ञान है, झूठी गीता का नहीं, सच्ची गीता का ज्ञान है। और गीता में तो कभी कोई बहन भाई तो कोई बना नहीं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हो गए तो फिर भाई बहन हो गए। तो गीता हमको बनाई दिया, प्रजापिता बनाई दिए। अब कृष्ण को तो कोई प्रजापिता कहते ही नहीं है, इसलिए तो यादगार मंदिर में देखते हैं लोग, बच्चा बैठा हुआ है, पिता के रूप में थोड़े ही है। तो कृष्ण को तो कहें भाई बहन, कृष्ण को बाबा बाबा कहते रहे तो फिर भाई बहन हो गई। परंतु अभी कृष्ण को बाबा तो कोई नहीं कहते, ग्रैंडफादर कोई कहते हैं क्या? नहीं। तो फिर वो ये जो भाई बहन का सवाल ही नहीं आता है। तो देखो ये रड़ियां मारते रहते हैं। अरे ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं सुना, कुछ भी कहीं नहीं सुना। तो देखो दुनिया वालों को समझाने की इसमें कितनी बड़ी मेहनत लगती है, तो तुम जानते हो।
ये ब्रह्मा के ऊपर ही सारी खिटखिट होती है। और इनको बिठाई दिया है जहां तहां। अभी इसको कहां बिठाया? तो उनको दिखलाना चाहिए ना। देखो, इनको हम ऊपर में भी बिठाते हैं और नीचे भी बिठाते हैं। झाड़ में देखो, दिखाओ। देखो, ये 84 जन्म लेने वाला है। अभी देखो, ये नीचे पड़ा हुआ है ना। और जहां 84 जन्म वाला नहीं पड़ा, जहां 84 जन्म वाला पड़ा हुआ है, फिर उनको हम चौरा ऊपर में भी दिखाते हैं। पीछे कहाँ दिखलाते हैं? फिर सतयुग में थोड़े ही इनको दिखलावे, क्योंकि सतयुग में तो चेंज हो जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। तो जब ये किसी की बुद्धि में बैठे, ये हमारे बच्चों की ही बुद्धि में नहीं है तो औरों की बुद्धि में कैसे बैठेगा? अरे 30 बरस हो गए है क्या? कितने बरस हो गए? 68 में 37 से शुरू हुआ तो 30 बरस हो गए ना। हाँ, तो 30 बरस में भी हमारे बच्चों की बुद्धि में नहीं है। तो तुम समझो, जो नए नए आते हैं वो कितना टाइम लेते होंगे। उनको 30 साल से ज्यादा ही चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा ही चाहिए ना। बाबा जो कहते हैं वो राइट कहते हैं। बाबा कहे किसकी बुद्धि में नहीं है, इसकी बुद्धि में हो उसको बताए दो, नाम ले लो। परंतु एक का नाम लेंगे तो सबकी आबरू खाक हो जाएगी, सब फंक हो जाएंगे, एकदम गुटका खाएंगे। तो समझाने के लिए जो समझाते हैं उनका समाचार तो बाबा के पास आते हैं, और जो समझाते हैं वो तो तुम रोज सुनते हो। चिट्ठियां आती है ना कि मैंने ऐसे समझाया, हम ऐसे गए, यहां गया वहां गया। तो सर्विस तो करते रहते हैं बच्चे। बोले समझो कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी हैं, वो इतना दूर नहीं जाते हैं। पर नहीं, किसको शौक है, भले ज्ञान कम है तो भी भले जाते हैं, चले ही जाते हैं। तो अभी उनको हम कैसे सकते हैं ना कि भाई ज्ञान तुम्हारे में कम है, ज्ञान तो कम है परंतु तुम्हारे में पुरुषार्थ अच्छा है। ऐसे क्यों कहता है कि तुम्हारे में ज्ञान कम है? क्योंकि तुम्हारे से ऊंच भी तो है ना ज्ञान में। तो
उनके मुकाबले तुम्हारे में कम ज्ञान हुआ ना। बाकी हाँ, तुमको पुरुषार्थ तो है, क्योंकि तुम कोशिश तो करते हो, यहां वहां जा गए। अब वो बात भी तो अच्छी है ना। कोई न कोई को वो क्या कहते, नामदान। शिव बाबा का नाम दियो, काम के आधार पर नाम बताएंगे, तो इसको भी नामदान कहा जाता है ना। तो ये अच्छा नाम दान है नामदान। वो तो झूठा नामदान। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में वो जानते तो है नहीं, पहचानते तो है नहीं, तो फिर किसको भी बाप का परिचय देना, ये भी तो दान हुआ ना बच्चे। हाँ, तो और तो कोई परिचय दे भी नहीं सकते हैं तुम्हारे अलावा। 25 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो उनको ये दान तो कहा ही नहीं जाता है ना। अगर कोई दान कहा भी जाए तो अल्पकाल का, क्षण भंगुर का, उनको सुख मिलता है जिसको याद करते हैं। दूसरे को तो, बहुतों को तो मित्र संबंधी छुड़ाए देते हैं ना। अच्छा चलो, डाडे का नाम दान दिया या फलाने का नाम दान दिया, अच्छा फिर भी तो उनको याद करते हैं ना। बुद्धि को बहुत मित्र संबंधियों से निकालते हैं ना, कि एक उनको याद करो, वो ही एक गुरु है, उसको याद करने से, क्योंकि उनमें तो, उन गुरुओं में तो बुद्धि उल्टी होती है। मित्र संबंधियों के ज्ञान में बुद्धि उल्टी, बातचीत करने में भी उल्टी। वो तो ज्ञान कुछ न कुछ नहीं है ना। फिर भी बाबा बोलते हैं जाओ। अच्छा जाओ तो उसको ही याद करो, क्योंकि अभी तो पिछाड़ी आकर के हुई है ना बच्चे। और बच्चे तो बहुत ही हो गए हैं। देखो, उसने आके बोला ना, तुम भी अपना एक धर्म स्थापन कर रहे हो। ब्रह्मा कुमारी धर्म है? उसको कहा था ना, तुम भी एक कोई मठ पंथ संप्रदाय स्थापन कर रहे हो। तो बोलते तुम भी तो संप्रदाय हो। अब तुम्हारी है मनुष्यों की मत की संप्रदाय, और हमारी तो ईश्वरीय मत की संप्रदाय। तो ये सभी बातें बच्चे नोट तो करके जाते हैं कि ऐसे ऐसे समझाएंगे, और कितनी ढेर की ढेर पॉइंट हैं। भले कोई लिख करके भी जावे अपने पास, तुम्हारे पास ये रहता है ना लिखत, तो उस लिखत को नोटबुक में देख करके चले जाते हैं। फिर भी वहां समय समय अनुसार जैसा मनुष्य तैसी पॉइंट सुनानी पड़ती है। तो फिर ऐसे थोड़े ही है कि जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो ही समझानी है।
तो पॉइंट से भी दूसरी समझानी पड़ती है ना हर एक को। कोई को क्या पॉइंट, कोई को क्या पॉइंट समझानी पड़ती है। अब देखो सन्यासियों को क्या पॉइंट समझानी पड़ेगी है? उन उदासियों को क्या पॉइंट समझानी पड़ेगी। अरे हरेक की सीख अपनी अपनी, हरेक मजहब वाले को क्या पॉइंट समझानी पड़ती है। अरे इन हिंदुओं को तो बहुत समझानी पड़ती है, बिल्कुल बहुत समझानी पड़ती है। सो भी जो हिंदू देवताओं की पूजा करने वाले हों या पानी में जाने वाले हों, स्नान करने वाले हों, तो उनको भी बहुत पॉइंट समझानी पड़ती। और वो स्नान तो देखो जहां जहां भी गांव है, जहां तहां पानी है। अब ये दिल्ली है, पानी कहाँ से आता है? यही तो गंगा से निकलता है ना। बाबा बोल गए दिल्ली में तो गंगा नदी नहीं है। कौन सी नदी? यमुना नदी है। फिर वो पाइपलाइन दूर से मंगाई है ना, तो सब पाइपलाइन में पानी लाने के लिए मशीन लगाएंगे ना, मशीन लगी हुई है। इतनी दूर से फिर गंगा से पानी आता है। अच्छा, वो गंगा की बात, इन नालों में पानी कहां से आता है? पीछे वो पानी कहां गया? वो भी तो गंगा का हुआ या कहो जमुना का हुआ। दिल्ली में तो 7-8 नाले हैं ना पुराने पुराने है, तो कहां गिरते हैं? यमुना नदी में जाके गिरते हैं ना। तो दूसरा तो कोई नहीं हुआ ना। पीछे उनसे पानी करना है, अरे स्नान करना, ये फर्क क्या हुआ? अरे ये पानी तो सिर्फ पानी ही पानी है ना। पानी को भिगोएंगे तो क्या कोई मक्खन निकलेगा? तो देखो पानी की गंगाओं में, पानी की यमुनाओं में स्नान करते रहते हैं। बेहद में कौन हुई? बेहद में पानी की गंगाएं, पानी की यमुनाएं कौन हुई? जो भी कन्याएं माताएं हैं, जो भी सरेंडर्ड हैं या नॉन सरेंडर्ड हैं, जो भी ज्ञान सुनाती हैं, जैसे अभी इंटरनेट में वो ज्ञान, वो क्या नाम, वो टीवी चैनल्स में ज्ञान सुनाती है ना बहुत, कौन? शिवानी। तो उसे क्या कहेंगे? पानी की गंगा कहेंगे है या दूध की गंगा कहेंगे? अरे दूध को भिगोने से तो मक्खन निकलेगा है? तो पानी तो फिर मेरा ही पानी है ना। ये जो भी ज्ञान गंगाएं हद में कही गई या बेहद में कही गई, ये सब पानी की गंगा है। इन्हें को जल को मंथन करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसमें स्नान करने से कुछ पवित्र बनेंगे क्या? बनेंगे? नहीं बन सकते।
फिर काय से पवित्र बनेंगे? है? अरे मुझे गए तो देखो है, घंटों लगा रहे लिखने में, एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। ओहो, सागर मंथन गाया हुआ है शास्त्रों में। क्या गाया हुआ है? हाँ, रत्न कहाँ से निकलते हैं? सागर में रत्न भरे हुए हैं। अरे मंथन करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो मिलेंगे ना। हा? तो देखो, ये पानी की गंगाओं में, ये पानी की यमुनाओं में स्नान करने से कुछ भी मिलने वाली प्राप्ति नहीं है। इसको तो अंधश्रद्धा कहा जाएगा कि भाई गंगा पतित पावनी है, उसमें स्नान करने से पावन बनेंगे। पानी तो मेरे ही पानी। अरे तुम पीते हो, रोज गंगा का पानी पीते हो, तो वहां जाने से क्या परवाह है? तुम्हारे पेट में रोज पानी जाता है ना, वो तो बाहर में स्नान करने जाते हैं, और यहां तो तुम्हारे पेट में रोज आता है? हर वक्त घड़ी घड़ी पानी आता है। पानी आता है मानी कौन से पेट की बात? बुद्धि रूपी पेट में जो भी पानी आता है, वो पानी उससे क्या कोई मक्खन निकलता है? तुम्हारे पेट में से जो आता है, तुम्हारी बुद्धि रूपी पेट में जो भी बातें चलती हैं, हाँ, उनका मंथन करेंगे तो कुछ नई बात निकलती है क्या? नहीं। ऐसे ही जो नदियां हैं, वो जो ज्ञान सागर ने सुनाया है ना, वो ही सुनाती रहती है, नई बात तो कुछ भी निकलती नहीं। तो देखो, कहते हैं जल ही जीवन है। अरे पानी बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। तो देखो, इतना दूरंदेशी कोई होते हैं कोई की बुद्धि होती है, तो ऐसे समझना, समझाने वाले हैं है? अब ऐसे जो समझाते हैं कि जल ही जीवन है, इसी को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि, बैल बुद्धि, लक्कड़ बुद्धि।